दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य, शुक्र और बुध तीन ग्रह की कंजंक्शन हो जाती है, युति हो जाती है, तो फिर जातक को कैसा रिजल्ट मिलता है। इसमें बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत इस पे लोगों के क्वेश्चन आते हैं और लोग बार बार पूछते हैं कि अगर सूर्य, शुक्र, बुध की कंजंक्शन हो जाए तो फिर इसका कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इसमें कई बातें ऐसे हैं कि जो दिमाग में रख के चलनी पड़ती है। जब भी आपको ये तीनों ग्रह की कंजंक्शन मिले तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि कोई प्लैनेट कंबस्ट तो नहीं हो गया है, अस्त तो नहीं हो गया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सूर्य के 6 डिग्री के अंदर अगर कोई प्लैनेट आ जाएगा तो उसको कंबस्ट माना जाएगा। जब भी आप होरोस्कोप बनाते हो तो आप देखोगे उसमें लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में सी लिखा हुआ आएगा, और अगर हिंदी में कुंडली बना रहे हो तो फिर वहाँ पे आ लिखा हुआ आता है प्लेनेट के आगे। इसका मतलब है अस्त हो गया। अगर तीनों प्लेनेट सूर्य, शुक्र, बुध की कंजंक्शन बनती है तो आपको शुक्र और बुध को देख लेना है कि कंबस्ट तो नहीं हुए हैं। अगर कंबस्ट नहीं हुए हैं, अस्त नहीं हुए हैं, तो फिर ये कंजंक्शन मानी जाएगी। और बाई दफ़ा अगर कोई प्लेनेट उसमें कंबस्ट हो गया है तो फिर आपको ये कंजंक्शन नहीं मानना है। तो पहला नियम तो ये हो गया। आपको देखना है डिग्री का अंतर देखना है। मान लीजिए सूर्य की डिग्री 10 है तो फिर मरकरी की डिग्री या फिर शुक्र की डिग्री 16 से 17 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, और या फिर अगर देखा जाए तो नीचे भी हो सकता है, 3 डिग्री से 4 डिग्री से कम ही रहें। मतलब बीच का जो फासला है, जो गैप है, वो कम से कम 6 डिग्री। वैसे तो 7 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 7 नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, 6 डिग्री मान के चलो आप। 6 डिग्री से अगर कम हो जाता है तो फिर आपको वो प्लेनेट कंबस्ट लिखा हुआ आएगा। आप जहाँ भी कुंडली बना रहे हो तो वहाँ पे आप देखना तो प्लेनेट के आगे सी या आ लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये एक प्रकार से स्थिति मन में बना लेनी है, तभी ये युति मानी जाएगी। अब आता है सवाल कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। दोस्तों ज़्यादातर देखिए, मैं ज्योतिष में आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि मैथ में होता है 2+2=4, लेकिन ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी के होरोस्कोप में गुरु बहुत बलवान हो गए, गुरु बहुत मजबूत हो गए, तो फिर यहाँ रिजल्ट कम या ज़्यादा देखा जाता है। तो वहाँ पे ये फार्मूला एक प्रकार से थोड़ा झूठा नज़र आएगा आपको। आप बोलोगे कि अरे बताया तो ये था और कुछ और रहा है। एक्चुअली में गुरु जब बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं तो पूरी कुंडली का रिजल्ट जो होता है, उसका निगेटिव इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन अगर गुरु भी वीक है, बाई दफ़ा किसी की भी होरोस्कोप में अगर गुरु वीक हैं तब फिर निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। अगर गुरु पॉजिटिव है, मजबूत है, तो फिर वहाँ निगेटिव रिजल्ट कम मिलते हुए देखा गया है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जब ये सूर्य, शुक्र, बुध की कंजंक्शन हो जाएगी तो फिर जातक को कैसा रिजल्ट मिलेगा। इसका केवल एक लाइन का रिजल्ट है। अब इसमें चाहे जितनी देर बोला जाए उतना कम है, लेकिन रिजल्ट केवल एक ही है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, केवल एक लाइन बस, बाकी आगे तो बातें बनाने वाली बात है। इसका जो एक रिजल्ट मिलता है केवल ये मिलता है कि कैरियर या फिर लव, मतलब फैमिली, दाम्पत्य जीवन, या तो कैरियर चला लो या फिर परिवार चला लो, दोनों एक साथ नहीं चलता है। ये इसका मेन निगेटिव रिजल्ट देखा गया है। अगर मान लीजिए किसी महिला की कुंडली है, बहन बेटी की कुंडली है, और सूर्य बुध शुक्र की कंजंक्शन किसी भाव में बन गई है, और वो सोचती है कि मुझे कैरियर भी बनाना है, तो पहले कैरियर का चुनाव करना चाहिए, मैरिज वगैरह छोड़ देनी चाहिए। पहले जब कैरियर सेट हो जाए उसके बाद मैरिज करना चाहिए। कन्फर्म मानिए कि अगर सूर्य बुध शुक्र की कंजंक्शन हो गई है किसी बहन बेटी की कुंडली में और उन्होंने पहले शादी कर लिया, पहले मैरिज हो गई, तो कैरियर एकदम खत्म हो जाएगा या फिर चौपट होने के कगार पे खड़ा रहता है। चाहे जितनी माइंडेड हो, चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे जितनी जीनियस हो, लेकिन एक बात कन्फर्म मानिए कि 90% चांसेस होता है कि वो हाउस वाइफ बन के ही रह जाएंगी। मतलब कैरियर में सफलता मिलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। अगर किसी बहन बेटी की कुंडली में ये कंजंक्शन बनती है तो उसको पहले कैरियर का चुनाव करना चाहिए। लव अफेयर और मैरिज और घर गृहस्थी, इन सब के बारे में बाद में सोचना चाहिए। तब फिर कैरियर और दाम्पत्य जीवन दोनों चलते हुए देखा गया है। लेकिन अगर बाई दफ़ा कभी मैरिज पहले कर लिए, लव और अफेयर में पड़ गए, तो फिर कैरियर एक प्रकार से ख़त्म होते हुए देखा गया है। और देखा गया है कि कैरियर में बड़ी
जो है स्थिति गड़बड़ सी ही रहती है। अब आई बात कि अगर किसी पुरुष की कुंडली में एक कंजंक्शन बन जाए तो पूरी लाइफ उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट आती है, पति या पत्नी को लेकर के समस्या बनी रहती है। मतलब जो लाइन ऑफ लेंथ है वो बिल्कुल सीधी सादी नहीं होती, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और कई बार लोगों के नेचर बहुत अच्छा होता है, बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक चलता है, तो वहाँ पे देखा गया है कि कैरियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रहता है। कहने मतलब है कि दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलती, एक में ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो कैरियर में थोड़ा सा ठहराव आता है, उथल पुथल आता है, या फिर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल आता है। दोनों रिजल्ट एक साथ अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं, कहने का मतलब यह है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट भी है। ज़्यादातर आप मानिए कि 100 कुंडली देखोगे तो 90 कुंडली में अगर मान लो कि ये कंजक्शन आपको मिलती है सूर्य बुध और शुक्र की, तो आप एक बात कन्फर्म मानिए कि ऐसे लोग लग्जरियस जीवन जीते हैं। कहने मतलब थर्ड क्लास जो है, जो भिखारी आदमी है, उसके हॉरोस्कोप में उसके कुंडली में एक कंजक्शन नहीं बनी हुई मिलेगी। जब भी ये कंजक्शन किसी की कुंडली में बनी हुई मिले, ये मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा हूँ, तो फिर आप समझ जाइएगा कि बंदा एक चीज़ में, जो जातक है वो एक चीज़ में बहुत आगे है। या तो लग्जरियस जीवन है, प्रॉपर्टी वगैरह बहुत है, घर मकान ज़मीन जायदाद से भरपूर है, और या फिर पढ़ा लिखा बहुत है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह उतनी ना हो, लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हुई होगी। अगर मान लो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके पास एक चीज़ ऐसी है जो एक आम आदमी से उसको ऊपर रखने की क्षमता रखती है। सूर्य बुध और शुक्र की कंजंक्शन जो है, इसके निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। पॉजिटिव में सबसे यही एक रिजल्ट है कि एक प्रकार से लग्जीरियस का होरोस्कोप मान लो तो भी ठीक है। इनके पास होता सब कुछ है, जो कुछ जीवन में चाहेंगे सब कुछ मिलेगा, बस यही है कि ठहराव सा आ जाता है कभी कभी मनुष्य के लाइफ में। और दोस्तों, आपको ये, जब भी आप ये देख रहे हो ना, जो भी कंजक्शन आप देख रहे हो, तो जब भी आप ये कुंडली बनाते हो तो कुंडली में एक तरफ जन्म लगन की कुंडली बनती है और दूसरे तरफ जो बनती है, हमेशा कोई भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है वो दो दो कुंडली एक साथ देखता है, मतलब दो होरोस्कोप लगा के रखता है। तो एक तरफ जन्म कुंडली लगाओ और दूसरी तरफ चलित कुंडली लगाओ। जब चलित कुंडली में ये तीनों ग्रह एक ही साथ एक ही घर में विद्यमान हो जाएं, वहां भी कंजंक्शन बन जाए, तब फिर आपको कंजंक्शन माननी है। मान लीजिए आप जन्म लगन में देख रहे हो सूर्य बुध शुक्र की युति है, लेकिन जब आप चलित में देखते हो तो वहां आप देखोगे कि शुक्रदेव अलग हो गए। कभी कभी आप देखोगे कि सूर्य बुध ही इकट्ठे हैं और शुक्रदेव अलग हो गए चलित कुंडली में, तो फिर आपको ये कंजंक्शन नहीं माननी है। आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले भी कई बार बताया है कि जन्म लगन जो आप कुंडली देखते हो, ये कुंडली एक प्रकार से पूरे जीवन के जो है घटनाओं को बताती है, लेकिन इफेक्ट क्या मिल रहा है आपको, इसको चलित कुंडली से देखा जाता है। इसको बार बार बता रहा हूँ। तो जब भी आप किसी जातक की कुंडली लगाओ तो स्क्रीन पे दो कुंडलियाँ, वैसे तीन कुंडली की जगह होती है। ज़्यादातर लोग जन्म लगन वाली कुंडली लगाते हैं और चंद्र कुंडली भी लगाते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं उनको आप कभी भी देखोगे, उनके कंप्यूटर की स्क्रीन या कहीं भी देखोगे, तो वो जन्म कुंडली देखेंगे और उसके बाद में चलित कुंडली देखेंगे, तभी रिजल्ट की विवेचना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म लगन में जो भी युति बनी है, कंजंक्शन बनी है या नीच ऊंच बना है, वो चलित कुंडली में कई बार डिनाई हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठे नहीं रहते हैं, तो वो कंजंक्शन काम नहीं करती है। इस बात को आपको दिमाग में बिठा लेना है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो ये अगर तीनों ग्रह एक साथ एक ही कुंडली में एक ही घर में आ गए और चलित कुंडली में भी सेम है, वहाँ भी कंजंक्शन बनी हुई है, तो फिर आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि सामने जो जातक बैठा हुआ है, इसका कैरियर या फिर इसका दाम्पत्य जीवन, मतलब प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, पत्नी या पति के साथ जो संबंध है, दोनों एक साथ अच्छा नहीं चलता है। अब बहुत कम लोग, 1000-2000 में कहीं एक आध लोग मिल जाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं मेरा अच्छा है, लेकिन उनको अपने बारे में या अपने जो स्पाउस है, जो पार्टनर है उसका, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। देखने में यही आया है कि लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो दोनों रिजल्ट मिल रहा है, हमारा करियर भी अच्छा है और हमारा दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। बुढ़ापे में जाके मालूम चलता है कि जी दाम्पत्य जीवन में तो कोई और भी था जो हिस्सा बांट रहा था
और करियर ही ठीक चला है, बाकी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी कड़वाहट मिलते हुए देखा गया है। आप लोगों को कभी बताऊंगा आगे के चल के लेक्चर की क्लास में कि एक आध होरोस्कोप ऐसे भी देखने को मिला है। आप लोग भी जब अनुभवी हो जाओगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा। कहने का मतलब है ज्योतिषी का जो जीवन होता है वो घटनाओं से भरा हुआ होता है। हम लोगों ने इतनी कुंडलियाँ देखी है, इतना लंबे साल का अनुभव हो गया है, तरह तरह के लोग बने मिले हैं और तरह तरह के लोग अपनी अपनी जो है कहानी सुनाए हैं, अपनी स्टोरी बताए हैं। देखने में यही आया है कि कई बार एक आध लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने बताया कि नहीं गुरुजी, करियर भी सही चल रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सही चल रहा है। बाद में पता लगा कि अब आप क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप समझ रहे हो कि बाद में उनको पता चलता है कि अरे नहीं, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उससे पूछो कि भाई आपका कैसा चल रहा है तो बोलते ही नहीं, करियर भी ठीक चल रहा है, मैं तो जॉब करती हूँ, ये करती हूँ और पति भी बहुत प्यार करते हैं, पूरा फैमिली है, ये सब है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पति के द्वारा उसको धोखा मिल जाता है। पता चलता है कि उसकी जगह कोई और भी ले रखा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। तो बाद में पता चलता है, तो कहने का मतलब है कि कैरियर या फिर दाम्पत्य जीवन दोनों में से एक ही चलता है और एक में थोड़ा सा उथल पुथल लगा रहता है। बस इसका एक रिजल्ट है, बाकी जितना लंबा बोला जाए इसमें उतना ही कम है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में केवल एक लाइन याद रखना है कि कैरियर या फिर मैरिज लाइफ, मतलब दाम्पत्य जीवन या कैरियर, इन्हीं दोनों में से एक ही जो है सफलता के कगार पे रहेगा और दूसरा है उसमें थोड़ा सा उथल पुथल देखा ही जाएगा।